तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ नया सेशन डीसी सर्किट का। पिछले सेशन में हमने देखा था केवी और केसीएल का कंसेप्ट। अब सेशन हम देखेंगे सोर्स ऑफ ट्रांस, जो हमारे सोर्सेज होते हैं उनका कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज में दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं तो क्या होगा, पैरेलल में लगे हैं तो क्या होगा, और करंट सोर्स पैरेलल में लगे हैं तो क्या होगा, और सीरीज में लगे हैं करंट सोर्स तो क्या होगा। आइए देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज। कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज। कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज, यही सब कॉम्बिनेशन होते हैं 4 टाइप के। नंबर 1, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज, वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज। नंबर 2, वोल्टेज सोर्सेज इन पैरेलल। नंबर 3, करंट सोर्स इन सीरीज। एंड लास्ट वन, करंट सोर्स करंट सोर्सेज इन पैरेलल। तो इनका हम फिगर द्वारा देखेंगे। पहला नंबर डालते हैं वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज। वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज। दो वोल्टेज सोर्स हैं, मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। पहले वोल्टेज सोर्स V1, दूसरा वोल्टेज सोर्स V2। तो क्या होगा, अगर ऐसे सोर्स सीरीज में लगे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम इसको एक ही सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। V वोल्ट, तब V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 प्लस V2। अगर ऐसे ही सोर्स जिनकी पोलरिटी अलग कर दी, V1 V2, तब इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा माइनस प्लस। ये हो गया B, तब हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 प्लस V2। जैसी पोलरिटी है वैसी ही पोलरिटी आएगी कॉम्बिनेशन वाले में, वैसी ही पोलरिटी आएगी कॉम्बिनेशन वाले में। यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ भी माइनस प्लस है, तो कॉम्बिनेशन वाले में भी माइनस प्लस आएगा। यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, और दोनों वोल्टेज सोर्स का ऐड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर एक की पोलरिटी अलग है और दूसरी पोलरिटी अलग है तब क्या करते हैं। दो वोल्टेज सोर्स माइनस प्लस प्लस माइनस V1 V2, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम। अगर प्लस माइनस बना दिया तो B बराबर हो जाएगा V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 कब? जब V1 ग्रेटर देन होगा V2 के।
V1 ग्रेटर देन होगा V2 के। अगर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, दिख नहीं रहा है। माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इसका कॉम्बिनेशन वाला बनेगा प्लस माइनस B बराबर B1 B2 B2 माइनस B1, यदि B1 B2 ग्रेटर देन है B1 के, B2 ग्रेटर देन B1 से, यानी इनका विशेष ध्यान रखना है, पोलरिटी का विशेष ध्यान रखना है। क्या होता है, अगर B1 ज़्यादा है B2 से तो ये आएगा, B1 ज़्यादा है B2 से तब ये आएगा, अगर B2 ज़्यादा है B1 से तब ये आएगा। तो वोल्टेज सोर्सों का सीरीज कॉम्बिनेशन ये है। आगे देखते हैं वोल्टेज सोर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड, सोर्सेज इन पैरेलल। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि वोल्टेज पैरेलल में हमेशा सेम होते हैं, वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम होते हैं। इसलिए इसमें अगर एक वोल्टेज सोर्स ये है, एक वोल्टेज सोर्स ये है, इसकी वैल्यू V1 है, इसकी वैल्यू V2 है, तब ये होगा V1 बराबर V2, V1 बराबर V2, यानी ये दोनों वोल्टेज सेम बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर इनकी पोलरिटी चेंज कर दें, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये V1 ये V2, तब क्या होगा, V1 इक्वल टू होगा माइनस V2 के, V1 इक्वल टू होगा माइनस V2 के। तो ध्यान रखने वाली है, ये ऐड नहीं होंगे, ये ऐसे हो जाएंगे। अब पोलरिटी अलग अलग है तो V1 बराबर माइनस V2, पोलरिटी एक जैसी है तो दोनों वोल्टेज सोर्स समान वैल्यू के होंगे। मान लीजिए ये 10 वोल्ट की है तो ये भी 10 वोल्ट होगा, ये भी 10 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। आगे वाला देखते हैं हम, करंट सोर्स वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करंट सोर्स इन सीरीज, करंट सोर्स इन सीरीज। आप इस लेक्चरों में बिल्कुल बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक पढ़ोगे, जेई लेवल तक। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहिए। करंट सोर्स इन सीरीज, करंट सोर्स इन सीरीज देखते हैं। इस करंट सोर्स की वैल्यू I1, इस करंट सोर्स की वैल्यू I2। तो ये होगा I1 इजिकल टू I2, क्योंकि ये एक ही सीरीज में लगी हुई, एक ही करंट है, ये एक ही। जो करंट यहाँ से जाएगी, जो करंट यहाँ से जाएगी इस वाले सोर्स से, वो ही करंट इस वाले सोर्स से पास होगी, वो ही करंट इस वाले सोर्स से पास होगी। इसलिए I1 इजिकल टू I2। अगर इनकी पोलरिटी चेंज कर दी जाए
अगर इनकी पोलरिटी चेंज कर दी जाए, मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I1 है, ये I2 है, तब हो जाएगा I1 इक्वल टू माइनस I2, क्योंकि दूसरी वाले की पोलरिटी पहले वाली पोलरिटी से अपोजिट है, इसलिए I1 इक्वल टू I2। आगे वाला देखते हैं, करंट सोर्स इन पैरेलल, करंट सोर्स इन पैरेलल। लास्ट वन है करंट सोर्स इन पैरेलल, करंट सोर्स इन पैरेलल। तो देखते हैं, पहले वाले सोर्स की वैल्यू I1, दूसरे वाले सोर्स की वैल्यू I2। तब इसको एक सोर्स में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। आगे भी सोर्स लगे होते हैं, अगर पोलरिटी एक जैसी है तो ये सब ऐड हो जाएंगे, ये सब ऐड हो। मान लो पहले का सोर्स की वैल्यू I1, दूसरे की I2, तीसरे की I3, चौथे की I4, कितने भी सोर्स लगे हों पैरेलल में, लेकिन पोलरिटी सेम है, पोलरिटी सेम है सभी की, तो उन सभी का सम हो जाएगा और एक करंट सोर्स में वो चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसकी पोलरिटी है और इसकी पोलरिटी अब भी सेम है, पोलरिटी दोनों सोर्सों की अब भी सेम है। I1 I2 एक सोर्स में चेंज किया तो इसकी पोलरिटी आए तो ये भी I1 प्लस I2, क्योंकि पोलरिटी दोनों की सेम है इसलिए। आगे अगर एक की पोलरिटी अलग है और दूसरे की अलग है तब क्या होगा, I1 I2 इसकी I1 I है, तब I माइनस I2 होगा, I1 माइनस I2 हो कब, जब I1 ग्रेटर देन होगा I2 के, I1 ग्रेटर देन होगा I2 के। अगर इसकी पोलरिटी ऐसी है, इसकी पोलरिटी ऐसी है, ये I1 ये I2, तब क्या होगा, I बराबर I2 माइनस I1, ये कब होगा, जब I2 ग्रेटर देन होगा I1 के। तो इनमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर दोनों की दो करंट सोर्स पैरेलल में लगे हैं, तब अगर I1 की और दोनों की पोलरिटी अलग अलग है, यानी दो करंट सोर्स पैरेलल में लगे हैं और दोनों की पोलरिटी अलग अलग है, तब क्या होगा, जिस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से कम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी I1 ग्रेटर देन I2 होगा तो ये होगा। यही पोलरिटी अगर I2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, ज़्यादा है, तो ये होगा I2 माइनस I1। तो आपने समझा कॉम्बिनेशन ऑफ करंट सोर्सेज और वोल्टेज सोर्सेज। तो ये टॉपिक तो यहीं पर ख़त्म होता है, आगे टॉपिक बात करते हैं।